क्षणिक है और आत्मायिक नित्य है। आत्मा का अनुग्रह बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा वर्तन वाणी और विकल्प तो दूर निर्मल परिणति में भी व्यक्त नहीं होने वाला अव्यक्त चैतन्य तत्व यही कारण है कि मुझ में जो अनंत शक्ति है वे अनंत शक्तियां पर्याय में जब उछलती है तब पर्याय में उछलने रूप परिणमन होने पर भी द्रव्य की कुछ भी शक्ति कम नहीं होती, घट नहीं जाती। पर्याय का अनुभव पर्याय में ही रहता है और द्रव्य ध्रुवधाम सदैव एक रूप रहता है। यह एक रूप चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। स्वयं से स्वयं की मुलाकात जिस समय बीच में कोई ना हो, इसलिए ये स्वतंत्रता है क्योंकि ध्यान और ध्यान का ध्येय ये दोनों यहीं पर ही है। त्रिकाली ध्रुव न्यायिक देव पर जब ध्यान गया तभी जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव आनंद को भोगा नहीं, तभी त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में कोई तरंग उठी नहीं।
तभे त्रिकाली ध्रुव न्यायिक देह, अलिप्त ही रहा यह त्रिकाल ध्रुव स्वरूप, यही मैं हूँ। पूरी तरह से एकाग्रता ध्यान के ध्येय, विकल्प ही न आए कि जहाँ ध्यान रूप कार्य हो रहा है उस कार्य का विकल्प ही उत्पन्न न हो। ध्यान और ध्येय के बीच में भेद विज्ञान का अभ्यास हो तो ध्यान में ध्यान न ढलेगा, ध्यान ध्येय में ढलेगा। यह स्थिति ऐसी है कि सागर को ही देखने की रुचि हो तो सागर की ओर देखने वाली आंख का विचार ही नहीं करती। जिस समय सागर दिखाई देता है उस समय देखने वाली आंख का विचार ही नहीं, सिर्फ सागर है, उसी की ओर ध्यान। और देखने वाली आंख है, जहां अनुभव होता है उस अनुभव का वहां विकल्प नहीं। अनुभव जहां होता है वह ध्येय नहीं। अनुभव का जो विषय है उस विषय पर ही ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होता है और अनुभूति में होती रहती है। आग को छूने पर जो गर्म का अनुभव होता है, आग यहाँ है और हाथ यहाँ, हाथ जैसे ही आग को छूता है ये अनुभव हाथ में हुआ, आग में नहीं। हाथ में अनुभव हुआ मगर जैसे ही गर्म का अनुभव होता है हाथ पर ध्यान नहीं जाता, वह अग्नि पर ध्यान। किसे छुआ? अग्नि को छू लिया मैंने, मगर जिसको छुआ उसका तो वहां अनुभव नहीं, यहाँ हाथ में अनुभव हुआ, हाथ में, और दृष्टि टिकी है आग पर। जब पर्याय में ध्यान घटित होता है तब पूरा कार्य पर्याय में होता है, मगर दृष्टि रहती है त्रिकाल ध्रुव चैतन्य अग्नि पर, चैतन्य ज्योति पर। और यह भी ऐसी सहज स्वाभाविक दशा है, ये सहज स्वाभाविक दशा। आपको तो हाथ लगा कि हाथ लगते ही हाथ को हटाने का भाव आया, क्योंकि दुख हुआ। यहाँ तो ध्यान न्यायक देव पर ढला कि ध्यान को न्यायक से हटाने का भाव नहीं आया। ध्यान को न्यायक देव से हटाने का भाव नहीं आया और ना ही ये भाव आया कि ध्यान न्यायक में ही टिक करके रहे। न हटाने का भाव आए न टिकाने का भाव आए, उसका नाम ध्यान। क्योंकि हटाने का भाव भी विकल्प है और टिकाने का भाव भी विकल्प है। इसलिए जिस समय ध्यान घटित होता है उस समय यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसा ध्यान घटित हुआ। और यह ध्यान अपूर्व है, पूर्व में कभी घटित नहीं हुआ था। यह ध्यान अब कभी न छूटे। यह अनुभूति भविष्य में होती ही रहे। ये एक समय के लिए नहीं, ये अनंत काल के लिए अनुभूति होती रहे। जैसे ही ये भाव आया कि अनुभूति होती रहे, अर्थात भविष्य में गया।
और जो भविष्य में गया उसने त्रिकाली का अपमान कर दिया, और जिसने त्रिकाली का अपमान किया उसे ध्यान घटित नहीं हो सकता। इसलिए भविष्य में ध्यान टिक कर के रहे अनंत काल तक, ऐसे भाव में ही ध्यान भंग हो जाता है। ध्यान जब स्वरूप में स्थिर है उस समय न तो भविष्य का विकल्प है और न ही वर्तमान का। वर्तमान का विकल्प नहीं है तो फिर भूत भविष्य का विकल्प का किसे कहोगे भूत और भविष्य? जिसे हम भूत कहते हैं, जिसे हम भविष्य कहते हैं, उसका बंटवारा वर्तमान से होता है, क्योंकि वर्तमान से पहले का जो है वह भूत है और वर्तमान के बाद का है वह भविष्य है। और निर्विकल्प अनुभूति में वर्तमान का ही विकल्प नहीं तो भूत और भविष्य का विकल्प भी होता ही नहीं। निर्विकल्प अनुभूति में त्रिकाली ध्रुव न्याय जो स्वरूप, यह त्रिकाल ध्रुव न्याय स्वरूप। ध्यान प्रयोग ध्येय प्राप्ति। ये प्रैक्टिकल, ये थियोरी नहीं, इसलिए प्रयोग का। ध्यान की प्रयोगशाला में न्यायक देव की सिद्धि होती है, मगर सिद्धि पर्याय में होती है, इसलिए सिद्धि में ज्ञानी की रुचि नहीं। इसलिए सिद्धि हो या फिर प्रसिद्धि हो, उनमें ज्ञानी की रुचि नहीं। उसकी और रुचि नहीं अर्थात दृष्टि नहीं। रुचि का अर्थ दृष्टि। यह चैतन्य परमात्मा, यह मैं। रुचि नहीं है, दृष्टि नहीं है, समझ सब है, मगर पर्याय पर जोर नहीं। ध्येय का भी विकल्प नहीं, उस समय ध्यान घटित होता है। यहाँ ध्येय का अर्थ लक्ष्य है जो मिलने वाला है। मिलने वाले का विकल्प भी न आए और ऐसा निर्विकल्प हो कि वह मिल जाता है। इसको ऐसे समझेंगे तो ध्यान की दशा समझ में आएगी और उसके और अलग अलग पहलू को समझेंगे तो साधक को जब तत्व विचार करने के लिए बैठे तब ध्यान के प्रयोग के काल में प्रयोग करने पर भी प्राप्ति क्यों नहीं होती है। जैसे किसी क्रिकेटर को अच्छा खेलना है, अपनी टीम के लिए, स्वयं के लिए, उसे जीतना है मैच को, उसे मैन ऑफ द मैच होना है कि उसको पुरस्कार मिले, ये उसका ध्येय है। उसका ध्येय है कि उसकी टीम जीत जाए, उसका ध्येय है कि वह भविष्य में भी ऐसा महान क्रिकेटर होकर के दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। ये उसके भीतर में सब है। ये ध्येय बना करके वो मैदान में उतरता है। पुरस्कार मिलेगा ये ध्येय है। आज तो
मैं ट्रॉफी लेकर के ही आऊंगा। और जिस समय बॉलर सामने से बॉल फेंकता है और ये क्रिकेटर, ये बल्लेबाज जब बैट को हाथ में लेकर जब वो बॉल को मारता है, वो जो कार्य उस समय हुआ, पूरी ताकत लगा करके उसने उस बॉल को मारा, उस समय उसके भीतर में ये विकल्प नहीं है कि मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा, धन मिलेगा। उस समय विकल्प नहीं है। वो समझ है भीतर में कि ये क्यों खेल रहा हूं, मगर जो मिलने वाला है उसका विकल्प यदि आ जाए तो वह आउट हो जाए। उस समय पूरा फोकस है कि बॉल आ रहा है और मुझे मारना है। और मनोवैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि जो सबसे अच्छा छक्का लगाने वाला हो, दुनिया में जितने सबसे अच्छे छक्के लगे हैं, उन बल्लेबाजों को जब पूछा कि छक्के लगे, उस समय तुमने बॉल को कैसे निरीक्षण करके बिल्कुल अपने बैट पर लिया, उन्होंने कहा कि हमने बॉल को उस समय देखा ही नहीं, जिस समय बल्ला घुमाया है उस समय बॉल को देखा ही नहीं। देख लिया, दूर से अनुमान लगा दिया, मगर उस समय उसको देखा भी नहीं। और ये कहते हैं कि जब छक्का लगाता है उसकी आंखें उस समय बंद होती है, खुली आंख रख करके वो छक्का नहीं लगा। वो जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का भी रस नहीं, ध्येय का भी रस नहीं, जो मिलेगा उसकी और दौड़ नहीं, विचार भी नहीं, और सिर्फ इतना कि मुझे खेलना है। माँ बाप का विचार तो आता नहीं, मित्र का विचार तो आता नहीं, जो नहीं मिलने वाला, मगर जो पुरस्कार मिलने वाला है उसका भी विचार न आए। जब ज्ञानी ध्यान में लीन होता है तो माता पिता भाई बहन का तो विचार नहीं आता, मगर जो मोक्ष मिलने वाला है उस मोक्ष का भी विकल्प नहीं आता और ध्यान न्यायिक में समा जाता है। और उसके गहरे भाव को समझो, ध्यान जब न्यायिक देह में समा जाता है उस समय क्या पाना, क्योंकि मोक्ष एक समय की अवस्था और त्रिकाल मोक्ष स्वरूप न्यायिक देव में जो ज्ञान डला और से भविष्य के मोक्ष को पाने व्यक्ति की मृत्यु होती है, पद की मृत्यु नहीं होती। अभेद का भाव समझो। जब ध्यान में अभेद निर्विकल्प होता है उस समय पर्याय और द्रव्य का अभेद का भाव समझो। ये समझ में आए तो ये द्रव्य पर्याय जब अभेदता होती है, निर्विकल्प होता है, इस एक निर्विकल्प अनुभूति की अवस्था में ऐसे ही देखता है। बिल्कुल ज्ञान मात्र, जैसे किसी व्यक्ति ने वस्त्र पहने ही न हो और अलमारी में वस्त्र रखे, जैसे वो नग्नता का अनुभव करता है और वस्त्र को अलमारी में देखता है, ऐसे ही ज्ञान 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 की अनुभूति हुई और परमाणु को ओढ़ा हुआ अपने को नहीं पाता। ज्ञान दिगंबर है, ये अनुभव करता है। वह परमाणु में नहीं और परमाणु क्योंकि सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान है,
और जहां परमाणु की स्पर्शना नहीं, स्पर्शना का स्वभाव नहीं, इसलिए ज्ञान का घन घन घन, ये घन घन का भाव असंख्य प्रदेशों में विस्तार है और बीच में अवकाश नहीं। ऐसा घन, एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, ऐसा। इसलिए यदि चाकू से उंगली को काटो तो इतना टुकड़ा उधर जाएगा, उंगली, ये हाथ इधर रहा, ये टुकड़े दूर। मगर चैतन्य में यहाँ प्रदेश ज्ञान 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 ज्ञान। गुड़ का भी टुकड़ा, मगर गुड़ के थोड़े टुकड़े को निकालकर मिठास थोड़ी इधर गई, थोड़े टुकड़े को निकालकर मिठास उधर गई। मगर यहाँ भी ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है। इतना भाग अलग कर दिया, इतना भाग अलग, ये नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि वो गुड़ है, वो पिंड है, और चैतन्य परमात्मा घन पिंड है। घन पिंड और पिंड में ये अंतर है। उसका दूसरा भी एक कारण, जो ध्यान के प्रयोग में ये सूक्ष्म भाव समझ में आए तो, क्योंकि जो गुड़ के परमाणु जैसे इतना टुकड़ा इधर गया, इतना टुकड़ा इधर गया, मगर अलग अलग क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि वो अलग अलग ही थे और फिर मिश्रण हुआ। जिसका मिश्रण होता है उसका विघटन भी होता है, संयोजन होता है, वहां विसंयोजन भी होता है। बस ऐसे ही। और ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसमें मिश्रण नहीं हुआ, ये है, इसलिए उसमें विघटन भी नहीं होता। ये सदा सत्ता ऐसी ही रहती है। इसे घन पिंड कहते हैं। और गहराई में आओ तो ये चैतन्य परमात्मा, ये घन का भाव, और तुम समझो ना, आओ तुम साथ में यही स्वरूप भगवान आत्मा, ये घन पूर्ण परमात्मा 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 तत्व, ये घन पिंड परिपूर्ण चैतन्य चैतन्य। और अवकाश नहीं दिखता, और चैतन्य, ये चैतन्य का विस्तार, मगर विस्तार में भी अपनी सीमा, फैलाव में भी सीमा। असीम को भी सिमंदर कह दिया। असीम इसलिए क्योंकि लोकालोक को जानता है, कंजूसी नहीं करता। मगर सिमंदर इसलिए क्योंकि जानता ही है, विकार में फैलता नहीं है, जानने की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसा मैं सिमंदर हूं। ध्यान जब घटित हुआ, घन पिंड चैतन्य, ये असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का घन पिंड भगवान आत्मा देता है। वस्त्र को ओढ़ा नहीं, दिगंबर मुनि वस्त्र नहीं पहनते। ये ज्ञान दिगंबर है, परमाणु का वस्त्र पहनता है। ये परमाणु और परमात्मा दोनों परम है। अणु में परम है वह परमाणु, और आत्मा में परम है वह परमात्मा। और इनके बीच में जो भेद जानना, उसको भेद विज्ञान कहते हैं। इसलिए उस भेद विज्ञान को परम भेद विज्ञान कहा। परम परम के बीच में होने वाला भेद ज्ञान, वह परम भेद विज्ञान। विज्ञान ध्यान जब न्याय में ढला, लक्ष्य की प्राप्ति का विकल्प नहीं, और स्वरूप में ध्यान। बिना किसी चेष्टा के अंदर ले जाना नहीं, बिना किसी चेष्टा के सहज, वरना दुख होगा कि ध्यान मुझे अंदर ले जाए। और अब तक क्यों नहीं जा रहा?
विकल्प के काल में जो देखा था वह तो वहां है ही नहीं, क्योंकि विकल्प की पकड़ में वह आया नहीं। इसलिए यह द्रव्य पकड़ में आया ध्यान में। ध्यान से ध्यान को कैसे पकड़े? ध्यान से ध्येय पकड़ में आया। चिमटे से चिमटे को कैसे पकड़े? चिमटे से रोटी पकड़ में आ गई। इसलिए ध्यान से ध्यान को न पकड़े, ध्यान से ध्येय पकड़े। चिमटे से जब रोटी पकड़े तब चिमटे की ओर न देखे, रोटी की ओर देखे। और एक समय ऐसा कि चिमटे की ओर नहीं देखना है, रोटी की ओर ही देखना है। इतनी बार तुमने प्रयास किया, एक बार भी। इतनी बार चिमटे से रोटी उठाई, मगर चिमटे को न देखूंगा, रोटी को देखूंगा। ये प्रयास न करना पड़ा, इसका प्रयोग न करना पड़ा। ध्यान उसका नाम है जहां प्रयोग समाप्त हो जाए। ध्यान अर्थात प्राप्ति। इसलिए जो ध्यान का प्रयोग कहते हैं वह ध्येय का प्रयोग कहने के लिए कहते हैं, वास्तव में तो वह तत्व विचार रूप प्रयोग है। ध्येय, लक्ष्य, गंतव्य स्थान, उसका भी विकल्प नहीं। ये स्थिति ऐसी है जैसे किसी फिल्म स्टार को एक अभिनय करना है, अभिनेता है, उसे ऐसा अभिनय करना है कि उसे रोने का अभिनय करना है, जिसके फल में उसे मिलने वाला है धन, ख्याति, प्रसिद्धि। जब वह अभिनय करने के लिए तैयार हुआ और जितना अच्छा अभिनेता होगा पूरी तरह से प्राण लगा करके वह कार्य करेगा। अलग अलग अभिनय करके। इसलिए अमेरिका का एक अभिनेता कहता है, अपने जीवन में इतने अभिनय किए, मैं ये भूल ही गया मेरा असली नाम क्या है। असली नाम तो लोग जब पुकारते हैं तब पता चलता है कि ये नाम, बाकी मैं तो भूल ही गया। जब मैंने ये अखबार में पढ़ा था उस समय सबसे पहला विचार ये आया, ज्ञान की अवस्था में अलग अलग प्रकार की रचनाएं हुई। टेबल को जानने वाली, कुर्सी को जानने वाली, ये ज्ञान में विभिन्न प्रकार की रचना हुई। उन रचनाओं का अनुभव करते करते ये भूल ही गया कि ज्ञान की सत्ता है यही मैं हूं। अपनी ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से रहते हैं ज्ञानी अप्रभावी, अर्थात अगणित ज्ञान की अवस्थाओं में खंडित होता हुआ नहीं देखते हैं ज्ञानी स्वयं। सत्ता, वैभव, यही पता ही न चला, पर्याय द्रव्य में। अभिनेता ने अभिनय करना है रोने का, और वह अभिनय करते समय उसका ध्येय है कि उसको धन मिलेगा,
मगर जिस समय वो एक चैतन्य सत्ता, उसका भाव समझो कि दृष्टि चैतन्य पर ही कैसे रहती है। वो अभिनय करने वाले को धन मिलेगा, रो रहा, नकली आंसू है, उसकी आंख में कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। जब रोने का अभिनय करना हो फिल्मों में, वो जो आंसू टपकते हैं वो आंसू नहीं है, तो पहले से ही कुछ बूंदे आंखों में डाल दी है, जो जाते ही आंख में से आंसू टपकते हो ऐसा लगेगा। वो रो रहा है, मगर उसके बदले में उसे मिलेगा क्या? धन। उसका जो वर्तमान का कार्य है रोना, एक ही रोना है, और रोना है उस समय जो मिलने वाला है, उसका भाव यदि आ जाए, उसका विचार यदि आ जाए, तो रोना बंद हो जाए और हंसना हो जाए, खुश हो जाए कि धन मिलेगा। ये इसलिए कि जो भविष्य में मिलने वाला ध्येय है, लक्ष्य है, जिसको पाना है, पाने का विकल्प यदि आ जाए तो पाने से वंचित रहेगा। और भीतर में समझ से भरा है कि ये अभिनय का परिणाम, मुझे क्या चाहिए? धन चाहिए। ये समझ, मोक्ष की समझ के साथ में चैतन्य तत्व दृष्टि में रहता है, ध्यान न्यायक में ढलता है, मोक्ष की समझ होती है, मगर विकल्प नहीं होता। ध्यान का ये प्रयोग है। और इसे समझे, ऐसा प्रयोग नहीं, ऐसा प्रयोग। ढलना और न्याय में ढलना, और ढला फिर और कहीं नहीं ढलना, और ढलने के बाद अनुभव होना, तब ये भेद का विकल्प खड़ा न होना। गुजराती में यह कहावत, मुहावरा है, कहा जाता घी ढळ्યું तो खिचड़ी में, घी ढला तो खिचड़ी में। मेहमान घर पर आए हैं और जब घी डाला ज्यादा गिर गए तो चिंता मत करो, खिचड़ी में ही गिरा, कहीं इधर उधर तो नहीं गिरा, थोड़ा ज्यादा गिर गया, मगर घी ढला है खिचड़ी में, नुकसान नहीं हुआ, अपने पे ही रहा, अपने पास ही रहा। घी का स्वभाव ढलना, इसलिए घी ढल गया। ध्यान का स्वभाव भी ढलना है, इसलिए न्यायक में ढलना है। मगर दूसरी बात की, घी जब खिचड़ी में ढल जाता है फिर कहीं ढलता नहीं, अब उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, वो ढला। जब ध्यान न्यायक में ढलता है फिर ढला, उसे पकड़ना नहीं है, वह ढला। और जिस समय ढला हुआ घी जब खिचड़ी में हो और खिचड़ी को जब चखे, उस समय ढला हुआ घी ऐसा विकल्प नहीं आता, सिर्फ अनुभूति होती है, उसमें घी है मगर विकल्प नहीं। विकल्प जब ध्यान न्याय होता है तब ध्यान की अनुभूति तो होती है, मगर ध्यान का विकल्प नहीं होता। ध्यान ढला न्याय, ढलने के बाद और कहीं न ढलना, और ढलने के अनुभव में ढलने का विकल्प न आना। ध्यान के थोड़े रहस्य और समझो। ध्यान के प्रयोग में
नास्तिक ये मुख्यता से ये कहते हैं ये ध्यान इसका न करो, इसका न करो, इसका न करो। मगर अस्थि की मुख्यता से एक का ही ध्यान, न्यायक देव का ध्यान। जिस समय न्यायक देव का ध्यान, उस समय ध्यान न्यायक में अभेद हुआ। एक समय की अवस्था है, इसलिए मृत्यु तो होगी, मगर जब तक मृत्यु नहीं होती उस समय तक एक समय के अस्तित्व में, उस पर्याय का अस्तित्व, उसका अभेदपना, उसका सर्वस्व समर्पण है। पर्याय पर्याय ही, ध्यान ध्यान है और ध्येय ध्येय है। ध्यान अभी हुआ, पहले नहीं था, इसलिए पैदा हुआ, मगर चैतन्य पैदा नहीं हुआ, वह अनादि से है। इसलिए इतना तो पक्का है कि चैतन्य और ध्यान अलग है, मगर ये अभेद भी हुए हैं। अभेद का भाव ये एक नहीं हुए, दोनों मर्ज होकर के एक मिट गया और दूसरा रह गया, ऐसा नहीं है, दोनों। मगर अभेद का भाव, जैसे कोई व्यक्ति और जैसे कोई पद, व्यक्ति और पद में जो अंतर है, ऐसा ही पर्याय और द्रव्य में अंतर है। और व्यक्ति पद पर बैठता है उस समय विकल्प से मुक्त होता है, भेद से मुक्त होता है। उसका भाव समझो। ये प्रयोग में कैसे अभेदता आती है। चैतन्य 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 यही मैं। बीच में अवकाश नहीं, एक समय में दो पर्याय नहीं, जो अंदर ढली और बाहर भी जाए। एक समय में एक ध्यान ढला भीतर अंतर में और बाहर में जाए कौन। और बाहर में जब ध्यान जाए नहीं तो फिर अच्छा हुआ और बुरा हुआ, ये राग द्वेष भी क्यों हो। कोई मुझसे पूछ रहा था, इसी का भाव है कि राग से कैसे छूटे, क्योंकि राग का ही रूपांतरण द्वेष में होता है। घड़ी का पेंडुलम दाएं से बाएं घूमता रहता है, इसे कैसे रोके। द्वेष को रोको या राग को रोको। दो में से किसी को भी, क्योंकि रोकने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। कांटे को हटाओ या फिर फूल को हटाओ जो आंगन में है, मगर हटाने के लिए तुम्हें आंगन में जाना पड़ेगा। और आंगन में जाना ही आंगन की रुचि है। तो महल में जब दुख का अनुभव करते हो तभी तो आंगन में जाने का भाव आए। जो महल में आनंद भोगता है वह आंगन के कांटे और फूल को हटाने के चक्कर में नहीं पड़ता। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है तब ऐसा ये चैतन्य परमात्मा उस अनुभव में जाता ही नहीं होगा। ऐसा ये चैतन्य चैतन्य ऐसा ये चैतन्य चैतन्य परमात्मा, न तो राग न तो द्वेष। उतनी दूरी, उतना भी फासला तय करना चाहता नहीं, उसके लिए भी वहां जाना पड़ेगा। मैं चैतन्य, मैं का भाव, वहां पर्याय और द्रव्य का अभेद होना। दोनों अलग अलग चुनाव हुए मुख्यमंत्री के लिए। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री होने के लिए मतदान हुआ और परिणाम आने की तैयारी।
जिस समय परिणाम आया वो व्यक्ति जीत गया। क्या हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री हो गया। जिस समय वो मुख्यमंत्री हुआ उसे ये दृढ़ता आई, श्रद्धा हुई, अनुभव हुआ, मैं मुख्यमंत्री। दो बात है, एक तो मुख्यमंत्री का पद जो कल था, परसों भी था, वो पद तो था, पद अलग है, व्यक्ति अलग है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, उस पद की मृत्यु नहीं होगी, वो तो कल रहेगा। मगर जिस समय वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना उस समय मैं व्यक्ति और ये पद मेरा, ऐसा नहीं, मैं मुख्यमंत्री। वो पद में ऐसा अभेद कि मैं मुख्यमंत्री, मैं ये व्यक्ति हूं और ये पद है उस पर मैं विराजमान होता हूं, नहीं, मैं मुख्यमंत्री। जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को भूल ही जाए और उस पद को ही अपना ले कि यह मैं। जिसकी मृत्यु होने वाली है वह उस पद में तन्मय हो कि यह मैं। पर्याय एक समय की है, द्रव्य त्रिकाल है, मगर जब वो पर्याय जिसकी मृत्यु है, जो व्यक्ति है, और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य में, उस पद में, परम पद में, जब ये व्यक्ति माने व्यक्त, पर्याय व्यक्त होती है, और पद माने परम पद चैतन्य, उस पर जब विराजमान होती है तब पर्याय नहीं है, विकल्प नहीं कि मैं पर्याय और इस पद में बैठूं, मैं ही ये, वो चलता है तो मैं मुख्यमंत्री। पद का तो विचार ही नहीं आता, मुख्यमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री जा रहा है। कोई कहे मुख्यमंत्री, मुझे बुलाए, वो तन्मयता। जब ध्यान न्यायक देव में ढलता है तब ऐसा ही होता है, अभेद। ध्यान व्यक्ति, ध्येय, पद, मगर ध्यान में ध्यान का विकल्प नहीं और ध्येय यही मैं, ऐसा अनुभव। इसे और थोड़ा समझे, ध्यान और ध्येय। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जब पर्याय द्रव्य में ढली कैसा होता है? जब पर्याय द्रव्य में ढली उस समय पर्याय में ये विकल्प न आया तो फिर ये पर्याय ही रही, द्रव्य न हुई तो अभेद क्यों? द्रव्य में अभेद हो गई। अभेद इसलिए क्योंकि पर्याय में जो परिणमन हुआ है, उस परिणमन में पर्याय का विकल्प न होकर के मैं द्रव्य हूं, इस रूप परिणमन हुआ है, इसलिए द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं रहा, वो परिणमन ऐसा हुआ। पर्याय बहुत सूक्ष्म है हो, ये तो शास्त्र को ऐसे भगवान कितने ही पन्ने घुमाओ न तो पता नहीं चलेगा। पन्ने पलट लो शास्त्र के, इसलिए मैंने कहा रुक जाओ तुम ये और पूरे रहस्य समझ के। प्रत्यक्ष योग में रह करके ये भाव को समझो। उस समय की अनुभूति पर्याय में परिणमन, और पर्याय में परिणमन के काल में ये द्रव्य में हूं, ऐसा जब पर्याय में परिणमन हुआ, वो पर्याय में परिणमन हुआ,
उस समय ये विकल्प नहीं कि ये द्रव्य और ये पर्याय, ऐसा ये विकल्प नहीं, ऐसा वो विकल्प नहीं, सिर्फ अनुभूति। शक्कर का दाना यहाँ है और पानी यहाँ है, मगर जब शक्कर का दाना पानी में मिलाया और जो पानी में वो जो परिणमन हुआ है, मिठास ऐसा परिणमन हुआ, उस समय जो अनुभव में आया, उस समय ये पानी जिसमें शक्कर डली है ऐसा नहीं, मिठास का ही अनुभव हुआ। अनुभव मिठास का है, मगर मिठास का अकेले का नहीं, वो पानी में परिणमित तो हुई ऐसी जो शक्कर, ऐसा मीठे का अनुभव, मगर मीठी हुई है, ये पानी की अवस्था मीठी हुई है, ऐसा विकल्प नहीं। जब द्रव्य पर्याय में अभेद होता है, पर्याय में अभेद होता है अर्थात पर्याय द्रव्य का भेद मिट जाता है, उस समय अनुभूति के काल में ये दोनों को फासला बना करके विकल्प नहीं होता, उस समय एक अनुभूति मात्र है। चैतन्य परमात्मा साथ में यात्रा करोगे, साथ में चल करके ये समझ में आए। जो भाव से कहता हूँ न भगवान, ऐसा अलग अलग देखता है, अपने को अनुभूति से अलग किया नहीं जा सकता और पर की अनुभूति हो नहीं सकती। ऐसा में चैतन्य परमात्मा त्रिकाल सिमंदर भगवान आत्मा, ध्यान का प्रयोग और ध्येय की प्राप्ति, वर्तमान में वर्तमान का विकल्प नहीं। अनुभव जहां हुआ, उस अनुभव की अवस्था में अनुभव का विकल्प नहीं। विकल्प नहीं का अर्थ ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं, अनुभव तो है मगर अनुभव का विकल्प नहीं है, ऐसा कि ये अनुभव ऐसा विकल्प नहीं, सिर्फ अनुभूति। जहां ऐसा, जहां इसलिए कहा ये जीभ और जीभ पर आया हुआ मिठाई का टुकड़ा, बर्फी का टुकड़ा, जैसे ही वह जीभ के ऊपर आया और मिठास का जो अनुभव हुआ, उस मिठास का अनुभव बर्फी में नहीं हुआ, जीभ पर हुआ। मगर जब जीभ पर वो मिठास का अनुभव हुआ, हजारों बार मिठाई को चखा, मगर जीभ पर ही चखा, जिस पर चखा उसका तो विचार कभी नहीं आया और मिठाई ही दिखाई दी। अगर रस वो मीठा, जीभ का विकल्प नहीं आया। ध्यान जीभ अंदर कौन चल रहा है, तुम्हारी भाषा में कि दिमाग में क्या चल रहा है। जब वो मिठाई का रस आया, उस समय जीभ कितना अच्छा काम करती है ये भाव नहीं है। मिठाई अच्छी, जहां अनुभव हुआ ही नहीं है मिठाई, अनुभव जीभ में हुआ, मगर जीभ में होने पर भी जीभ का विकल्प नहीं है, भाव नहीं है, भाव पूरा मिठाई का। अंतर क्या है उसको समझो। पर्याय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा जब अनुभव में आता है, अनुभव में तो आया जीभ पर मिठाई का टुकड़ा, अनुभव में नहीं आया, ऐसा नहीं, अनुभव में आया, मगर ये जीभ पर अनुभव में आया ऐसा विकल्प नहीं है। मिठाई अनुभव में आई, ये अनुभव ऐसा है भगवान। तो
ज्ञान की अवस्था में ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव जब प्रतिबिंबित हुआ है, टाइम चलता है, एक समय का स्वरूप ऐसा है, समय टाइम एक समय का ये स्वरूप हो भगवान। जहां अनुभव हुआ उस अनुभव का विकल्प नहीं आया, अनुभव का विकल्प। इसलिए जीभ पर मिठाई का टुकड़ा आते ही वो पूरा जोर दुकानदार के पास में मिठाई खरीदने जाते समय जैसे मिठाई का टुकड़ा रखा, चखने के लिए दिया, यहाँ दे दो 1 किलोग्राम मिठाई दे दो। वो जीभ के कारण नहीं, वो मिठाई के टुकड़े के कारण एक अंश भी इतना चखा, एक अंश चखा कि 1 किलो पूरी मिठाई लेने का भाव आ गया। ऐसा पहले ऐसा लगता दुकानदार इतना घाटा क्यों करते, मुफ्त में मिठाई खिलाता, मगर घाटा नहीं है, उसमें ही तो फायदा है, लाभ है, क्योंकि पता है उसे श्रद्धा है। एक अंश में वो अनुभव होगा तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो वो खरीदेगा, श्रद्धा। इसलिए ज्ञानी का ये उपदेश कि तू मोक्ष को पा, ये है ही नहीं, तुझे चौथा गुण स्थान प्रकट हो, बस तेरे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाए, बस बाकी। क्योंकि अंश का अनुभव हुआ तो पूरा परिपूर्ण ऐसा मोक्ष तू उसे पाए बिना नहीं रहता। इस समय तुझे वो पर्याय में अनुभव होगा। कौन ऐसा ज्ञानी को पहचान कर सकेगा, कौन समझे? ज्ञान में ज्ञान की निर्विकल्प अनुभूति, ध्यान का प्रयोग और ध्येय की प्राप्ति। वह मौन की दशा। ज्ञान का ऐसा रूप एक समय में ये द्रव्य पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, जानने में आते ही उस पर्याय में पूरा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव प्रतिबिंबित होता है। मलिन पर्याय में नहीं, एक समय में हो कैसा, पहले पर्याय मलिन थी, अब निर्मल हुई, और निर्मल हुई इसलिए अब भगवान आत्मा को जाना। अगर पर्याय निर्मल पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है, अब पर्याय निर्मल हो तो भगवान आत्मा जानने में आता है। निर्मल पर्याय पर भगवान आत्मा जानने में आता है। मगर यहाँ तो ये कहते हैं कि द्रव्य को जाना तो पर्याय निर्मल होती, अब होगा क्या पहले? निर्मल पर्याय में ज्ञायक का प्रतिबिंब पड़े या ज्ञायक का प्रतिबिंब पड़े कि पर्याय में निर्मलता हो, ये राज है। अभी इतना है।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे